Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. एक समय की बात है। जंगल में कई सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही दयावान थी। जंगल में बरसात का मौसम आने वाला था। सभी अपने घर को मजबूत करने के लिए सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने एक सभा बुलाई। एक पक्षी ने कहा, दोस्तों, बरसात का मौसम आने ही वाला है और अभी किसी भी पक्षी के घर मजबूत नहीं बने हैं। इसलिए हमें कोई योजना बनानी होगी जिससे सभी पक्षी के घर कुछ समय में ही मजबूत बन जाएं। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? कालू कौवे ने कहा, हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। मेरा मानना है कि हम सभी पक्षी मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करें और सभी पक्षी मिलकर एक पक्षी का घर बनाएं और एक पक्षी का घर बन जाने के बाद सभी दूसरे पक्षी का घर बनाएं। इससे सभी के घर बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। सभी को कालू कौवे का यह सुझाव काफी अच्छा लगा, इसलिए सभी इस सुझाव के लिए तैयार हो गए। यह चांगू ने कहा, वह तो ठीक है कालू भाई, लेकिन पहले किसका घर बनेगा? कालू ने कहा, यह कौन सी पूछने वाली बात है? पहले बड़े पक्षियों का घर बनेगा, जैसे कि मेरा। सभी कालू से थोड़ा डरते थे, इसलिए सभी तैयार हो गए और सभी लकड़ी की तलाश के लिए जंगल में चले गए। सभी ने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा की और कालू का घर बनाने लगे। कुछ ही देर में कालू कौवे का सुंदर सा घर बनकर तैयार हो गया। इसके बाद धीरे धीरे सभी पक्षी ने दूसरे पक्षी का भी घर बना लिया। अंत में टुनटुन का घर बनना था, लेकिन लकड़ी बहुत कम पड़ गई। कालू ने कहा, टुनटुन, तुम्हारा घर तो लगता है कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि लकड़ी बहुत ही कम पड़ गई है। यह सुन टुनटुन ने कहा, अरे कालू भाई, अगर मेरा घर नहीं बनेगा तो मैं कहाँ पर रहूंगी? हम सभी को लकड़ी इकट्ठा करने दोबारा जाना चाहिए ताकि मेरा घर बन सके। कालू ने कहा, मैं तो बहुत अधिक थक गया हूँ, इसलिए मैं तो अब अपने घर में आराम करने जा रहा हूँ। और कालू वहाँ से चला गया। यह देख और भी पक्षी वहाँ से चले गए। अंत में टुनटुन अकेली पड़ गई और उसका घर पूरा बना भी नहीं था। टुनटुन ने जैसे तैसे अपना घर बना लिया, लेकिन वह बहुत ही कमजोर था। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश हुई। बारिश काफी तेज होने लगी, जिसके कारण टुनटुन के घर में बरसात का पानी टपकने लगा। यह देख टुनटुन को डर लगने लगा कि कहीं उसका घर बरसात में नष्ट ना हो जाए। तभी टुनटुन का घर हिलने लगा और देखते ही देखते वह गिर गया। यह देख उसको बहुत ही दुख हुआ और वह चंगू के पास गई और बोली, चंगू भाई, मेरा घर सभी पक्षियों ने अच्छे से नहीं बनाया था, जिसके कारण वह गिरकर टूट गया है और अब मैं बेघर हो गई हूँ। मुझ पर दया करें और बरसात में रुकने तक मुझे अपना घर दे दें। चंगू ने कहा, देखो टुनटुन, मेरा घर बहुत ही छोटा है और इसमें अगर तुम भी रहोगी तो मुझे काफी कष्ट होगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दे सकता। इसके बाद टुनटुन कालू कौवे के पास मदद मांगने के लिए गई, लेकिन कालू बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। कालू ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। टुनटुन बरसात में भीगती हुई एक स्थान पर बैठ गई। तभी उसे एक तरबूज का घर दिखाई दिया। वह उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि वह तरबूज का घर था।
टुनटुन उसके अंदर जाने का सोचने लगी। तभी तरबूज में से आवाज आई। चिड़िया, तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्यों जाना चाहती हो? तब टुनटुन ने कहा, सभी पक्षियों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने सभी का घर पूरी ईमानदारी से बनवाया था, लेकिन सभी पक्षियों ने मेरा घर बहुत ही कमजोर बना दिया, जिसके कारण वह बरसात में बह गया और मैं बेसहारा हो गई। मैंने पक्षियों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। जब मैंने यह तरबूज का घर देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं इसमें बारिश रुकने तक रह पाऊं। यह सुन तरबूज के घर को टुनटुन पर दया आ गई और उसने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर में रह सकती हो। तुम्हें मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद टुनटुन उसी तरबूज के घर में रहने लगी। कुछ दिन तक बारिश लगातार होती ही रही, जिसके कारण सभी पक्षियों के घर गिरकर टूट गए। सभी पक्षी बेसहारा हो गए और वह घर की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्हें वह सुंदर तरबूज का घर दिखाई दिया। जब सभी तरबूज के घर के पास पहुंचे तो तरबूज के घर ने कहा, तुम सब कौन हो और मेरे घर में क्यों रहना चाहते हो? तभी टुनटुन घर से बाहर आ गई और बोली, दरअसल तरबूज भाई, यही वो मेरे दोस्त हैं जिन्हें मेरा कमजोर घर बनाया था, जिसके कारण बेसहारा हो गई। यह सुन तरबूज के घर को उन पर बहुत अधिक गुस्सा आ गया। तरबूज के घर ने कहा, तुम लोगों का बरसात में भीगना ही सही है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आगे से तुम कभी भी दूसरे का बुरा मत करना। सभी पक्षी इसके बाद बरसात में भीगते रहे।